हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बीपीएससी का नया नोटिफिकेशन निकला है, जो कि एक बेहतरीन नोटिफिकेशन है। स्पेशली अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर भरपूर वैकेंसी है। वैसे तो वैकेंसी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए निकली है, पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए बम्पर वैकेंसीज निकली हैं। यहाँ पर 984 वैकेंसियां सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर निकली हैं फॉर असिस्टेंट इंजीनियर पोजीशन। यहाँ पर निकाला गया है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को bpsc.bihar.gov.in के ऊपर देख सकते हैं जाकर। एक सिंपल हम भाषा में समझेंगे कि यहाँ पर क्या तकनीकी चीज़ें उन्होंने बताई हैं एग्ज़ाम के बारे में। जो पॉजिटिव चीज़ है, जो नेगेटिव चीज़ है, उसको भी एक बार हम नज़र मार लेते हैं, राइट, ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें अपनी तैयारी के लिए। यहाँ पे देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है यहाँ पर असैनिक, यांत्रिक और विद्युत, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन के लिए निकाला गया है। क्या पोजीशन है? सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर पोजीशन। bpscbihar.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग विभाग, जिनके कुछ यहाँ पर निर्माण विभाग, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, आप देखेंगे जल विभाग और पंचायत विभाग। मैसिव तौर पर आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छे तौर पर निकाली है। 984 वैकेंसीज में से टोटल यहाँ पर अच्छी खासी वेटेज फीमेल रिजर्वेशन भी है। 324 वैकेंसीज यहाँ पर फीमेल रिजर्वेशन की है। यहाँ पर जो उन्होंने फीमेल रिजर्वेशन घोषित करी है वो कितनी है? 35% कुल फीमेल रिजर्वेशन है। कुल मतलब टोटल यहाँ पर वैकेंसीज जो होंगी 35% महिलाओं के लिए होंगी। अब यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज भी अनरिजर्व्ड, SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए भी अलग से यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। आप इसको अगर डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें यांत्रिक के लिए 36 वैकेंसीज हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 8 वैकेंसियां हैं, और विद्युत इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पद हैं कुल मिलाकर, जिसमें से चारों के चारों पद ओपन कैटेगरी और सबके लिए हैं। यहाँ पर अलग से उन्होंने महिलाओं के लिए घोषित नहीं किया है कि महिलाओं के लिए कितनी है, 0 उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद जो ग्रेड पे रखा जाएगा वो लेवल 9 ग्रेड पे 5400 ग्रेड पर है, तो जो कि एक बहुत अच्छा लेवल है इन रिगार्ड ऑफ पर मंथ रेम्यूनरेशन। जो पर मंथ आपको पैसा मिलता है उसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप कमाई कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे देखेंगे AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से आपकी बीटेक होनी चाहिए, और सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन तीनों में ही आप अगर आपकी डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, राइट। यहाँ पर उन्होंने ओपनली मेंशन नहीं किया है कि जो बच्चे मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मैकेनिकल विद कोई और एलाइड ब्रांच है, या फिर इलेक्ट्रिकल विद कोई और एलाइड ब्रांच है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल है या नहीं है, वो उन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं किया है। पर अगर मेरा ऐसी डिग्री है जिस पे मैकेनिकल विद ऑटोमेशन है, या फिर मैकेनिकल विद कोई और एलाइड ब्रांच है, या फिर इलेक्ट्रिकल विद कोई और एलाइड ब्रांच है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई फिर भी करूँगा, मैं चांस ज़रूर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर देखेंगे मेजर चीज़ जो परीक्षा है, परीक्षा में जो आपकी अपर एज लिमिट रहेगी, वो अपर एज लिमिट की जो दिनांक है, उन्होंने बोला है कि दिनांक 23/1/2006 के आलोक अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु कट ऑफ डेट कैटेगरी वाइज उन्होंने बता भी रखा है कि क्या क्या आपकी 37 वर्ष तक उन्होंने मेंशन कर रखा है कि अपर एज लिमिट है किसमें, पुरुषों के लिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और उसके बाद 40 साल महिलाओं के लिए है, और अनुसूचित जाति के लिए 42 साल है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। और उन्होंने दिनांक भी मेंशन कर रखी है कि जिनकी उम्र सीमा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे 23/1/2006 है, और जो कैटेगरी में है उनके लिए अलग से यहाँ पर मेंशन्ड है।
तीनों के लिए, तीनों ब्रांचेस के लिए यहाँ पर मेंशन्ड है। मेजर चीज़ यहाँ पर आती है कि हम चयन का आधार देंगे कि किस बेसिस पर आपका रिक्रूटमेंट करा जाएगा। देखिए 6 आपके पत्र होंगे, जिसमें से 4 पत्र आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे, बाकी के जो 2 होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। राइट, 2 सेक्शंस आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे और 4 आपके होंगे जिनमें से आपका फाइनल चयन करा जाएगा। अब कौन से यहाँ पर क्वालिफाइंग है ये इस टेबल में उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। सामान्य अंग्रेजी ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे, 1 घंटे का ये एग्जाम रहेगा और ये क्वालिफाइंग। सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव 1 घंटे का और कुल अंक वहाँ पर 100। राइट, 1 घंटा इसमें दिया जाएगा, तो दोनों क्वालिफाइंग है। सामान्य अध्ययन माने जो आपके जीएस का पार्ट है वो भी ऑब्जेक्टिव 1 घंटे में 100 नंबर का वो पूछा जाएगा। जनरल साइंस जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी आपका जनरल साइंस पार्ट आता है वो आप 1 घंटा 100 नंबर का देख पाएंगे। और बाकी अगर आप किसी इंजीनियरिंग डोमेन से बिलोंग करते हैं, तो जैसे अगर आप सिविल से हैं तो 2 अलग से उनके इंडिविजुअली आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, 100 अंकों के, 1 घंटे का एग्ज़ाम। वैसे ही आपका मैकेनिकल में है और वैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल में है। राइट, तो फाइनल जो चयन होगा वो आपका 400 नंबर में चयन होगा और 2 पेपर इसमें से क्वालिफाइंग माने जाएंगे। राइट, और जो इसका फुल कंसिडरेशन रहेगा, एग्जाम डेट एंड एवरीथिंग, सब जो भी चीज़ है वो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो कि एक चिंताजनक बात है फ्रेशर्स के लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, कि यहाँ पर जो आपका 400 नंबर का एग्जामिनेशन है उसके अंदर 75% वेटेज हमारे को एग्जाम की दे रखी है और 25% वहाँ पर जो अंक रखे हैं, वेटेज है, वो एक्सपीरियंस की रखी है। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ हो गई। एक तो नौकरियां भरपूर निकली हैं, स्पेशली जो सिविल में होंगे, और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक तो सोने पे सुहागा हो गया कि 25% वहाँ पर उनको वेटेज मिल रही है। राइट, अब बात ये आती है कि क्या फ्रेशर्स के लिए ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा या एक चिंतादायक बात है? हाँ, कुछ हद तक तो है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये रहेगी, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको तैयारी नहीं करनी। देखो भैया, आपको तो 1 सीट चाहिए, आपको 100 सीटें तो चाहिए नहीं, आपको तो 1 सीट चाहिए ना। तो 1 सीट पाने के लिए मेरा अगर फ्रेशर हूँ तो मेरा अगर मोटिवेशन रहेगा एग्जामिनेशन की तरफ, एक तो नंबर ऑफ नौकरियां बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा आपके हाथ में अभी भी 75 अंक हैं, तो आप अपना दिमाग इस तरीके से मत ज़ाया करिए कि यार सर वहाँ पे 25% दे दिया है, हम क्या करेंगे, हमारा तो सिलेक्शन गया काम से। नहीं, आप दीजिए ना, आपका क्या जा रहा है, 75 फिर भी आपके हाथ में है। और क्या गारंटी है कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होगा जिसके हाथ में 25 अंक है वो 75 में से 75 ले आएगा? नहीं ना। तो फिर भी चैलेंजिंग रहेगा उनके लिए भी जो नौकरी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो नौकरी कर रहे हैं कि उनके लिए चैलेंजिंग नहीं है, उनको नौकरी के साथ तैयारी करनी है एग्जामिनेशन की, तो वो आपको बीट करना है। जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है उसको ढंग से यूटिलाइज करिए और ढंग से पढ़ाई करिए, और 75 अंक जो आपके हाथ में है उसको ढंग से हमने आगे लेकर बढ़ना है। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, जिसको बहाने मारने हैं ना काम करने के, ना पढ़ने के, और सिर्फ कंप्लेन करना है और यूट्यूब चैनल्स पर जाके कमेंट करना है कि ये तो जी बहुत बुरा हो गया, ये तो जी बहुत बुरा हो गया, तो ये तो आपके हाथ में है। अभी जिस बच्चे ने पढ़ाई करनी है ना, तो वो पढ़ाई कर रहा है भैया। जिसके हाथ में 75 अंक हैं वो ये सोच रहा है कि मेरे हाथ में अभी भी 75 अंक है तो मैं आगे बढ़ूं इसको लेकर। तो आगे बढ़िए, जितना आपके हाथ में है, जो आपकी थाली में है, उस पे फोकस आपका मेन रहना चाहिए। बाकी जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज और अंक पत्र जितने भी होंगे वो सब
उन सब के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करी है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे कितना आपको पैसा देना है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, 750 रुपया देना है। अगर आप किसी और जाति से बिलोंग करते हैं तो आपके 200 रुपये आपको देना है। बिहार क्षेत्र से आते हैं तो आपको तब भी आपको 200 रुपया देना है। और कोई और किसी और स्टेट का बच्चा यहाँ पे अप्लाई करता है, कोई और उम्मीदवार है जो इस कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसको 750 रुपया देना है फॉर्म भरने के लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्म ज़रूर भरिए, फॉर्म भरने में आपका कुछ नहीं जा रहा है। और दूसरा, यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो 30 अप्रैल से चालू हो चुका है और 28 मई तक ये चलेगा। तो बिना किसी आशंका के फॉर्म तो भरना ही है। तो इस चीज़ को मत सोचिए कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे और हमारा यहाँ पर गाड़ी नहीं चलेगी क्योंकि हमारे हाथ में 25% नहीं है। मान गए, है एक नुकसान, पर इतना भी ना सोचिए कि मैं एग्ज़ाम दूंगा ही नहीं, क्योंकि 984 जो वैकेंसी हैं सिविल वालों के लिए स्पेशली, उनको तो चांस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इस पॉइंट पे कि भैया हम छोड़ दें एग्ज़ाम। 984 वैकेंसियाँ बहुत होती हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आता है तो आप bpsc.bihar.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और आपने अप्लाई का करना है bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है जाके, राइट। और कोई भी आशंका है एग्जाम को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और उसका मैं पर्सनली जवाब दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and do subscribe to our channel.